हैं? और मुन्नू तो यूं क्या कर रहा है? अरे पीहू और अनमोल स्कूल के लिए लेट हो रहे थे माँ, प्रतिभा की हेल्प कर रहा हूँ। उंगली पे नचा रखा है इस दुमके वाली ने मेरे मुन्नू को। बताओ, मर्दों के काम छोड़ के औरतों के काम करने में लगा हुआ है। हद हो गई भाई। प्रतिभा, ये लो, इसकी शर्ट रेडी होगी। अरे महीन, आपने इस्त्री कर भी दिए कपड़े? क्यों, मैं नहीं कर सकता? नहीं, वो मैं संभाल लेती ना। बाय मॉम, बाय पापा। तो आपको भी दीदी ने सब कुछ बता दिया। वैसे आप लोग यहाँ कब तक रहने वाले हैं? मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी प्लानिंग की दीदी ने। मुझे घर से बाहर निकलवा के आप लोगों के लिए यहाँ जगह बना ली। वेरी गुड। नहीं सुनिधि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ सिर्फ कुछ ही दिन के लिए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पूरे जमाने में मेरी बदनामी करके तुमने अच्छा नहीं किया प्रतिभा। बुबू, बेटा, पापा कहाँ है? वो ऑफिस गए। ऑफिस चला गया संजू। मेन काम बनकर मैं संजू के पीछे पड़ी हूँ और संजू को तो मेरी परवाह ही नहीं है। कब तक बच पाओगे मुझसे, माय डियर हस्बैंड? रहने दीजिए। अरे कैसे रहने दे सुषमा, देख रही हो ना तुम काशी जी कैसे सुना रही हैं, वो भी हमारी बिटिया को हमारे ही सामने। माफ कीजिए भाई साहब, वो मेरे घर की और मेरी बहू है। अरे माँ जी, आप भी कहाँ बातों में लग गई। खाना खाइए ना, ठंडा हो रहा है। पापा आप भी खाइए। बेटा तुम खाओ और खिलाओ काशी जी को। हमारा मन नहीं है, भूख मर गई हमारी। बेटा मैं 1 मिनट आई। हाँ माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पापा को नहीं पता था कि आप इस चेयर पर बैठती हैं। माँ जी, कुछ तो सोचिए। उनकी तबीयत वैसे ही इतनी खराब रहती है, थोड़ा भी स्ट्रेस लेना उनके लिए ठीक नहीं है। अरे तुम मुझ पे क्यों भड़क रही है? कुछ गलत थोड़ी ना कहा मैंने, जो सच था वही कहा ना। और अब तू उनके लिए अपनी सास से लड़ेगी जो पराये हो चुके हैं। ये मत बोल तू इस घर की बहू है, अब तू उनकी बेटी नहीं, समझी? और अब यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। तुम यूं टक्कर टक्कर मेरी शकल क्या देख रहे हो? चुपचाप खाना खाते रहो। चलो रुक। मैंने पहले ही कहा था ना तुझे, बहुत गहरे और अंधेरे कुएं में कूदी है तू, कामयाब नहीं रहेगी। 2 नाव में सवार करेगी तो डूबेगी जरूर, समझी?